चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 1 का बहुत सारे पॉइंट पढ़ा दिए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं आप लोग को, आज का पॉइंट होगा आपको आर्थिक नियोजन। आज नहीं हो पाएगा। हम कल इस पर कुछ चर्चा किए थे और आज भी चर्चा करना चाहते हैं। हमने कल नियोजन शब्द पर चर्चा किए थे। हमने बताए थे कि नियोजन वह सरकार की प्लान है जिसका उद्देश्य कम से कम खर्चों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना, अधिक से अधिक लाभ देना है। उसी प्लान को नियोजन कहा जाता है। और आर्थिक नियोजन, मेरे भाई, आर्थिक नियोजन का मतलब हुआ कि हमारे पास जो विकास करने का साधन है उसका हम प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करें। अर्थात मान लीजिए कि हमारे पास मशीन है और उस मशीन जो चलते हैं उसमें डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल तीनों लगता है। तीनों से वह मशीन चल सकती है। और हम देखते हैं कि डीजल हमारे पास 50 लीटर है, जबकि पेट्रोल हमारे पास 20 लीटर है और मटिया तेल हमारे पास 75 लीटर है। तो इनका उपयोग हम किस तरह से करेंगे? प्राथमिकता के आधार पर जो करेंगे तो सबसे पहले मिट्टी तेल का करेंगे, उसके बाद डीजल का, बाद में पेट्रोल का करेंगे। तो जब इस तरह से सोच समझकर हम संसाधन का उपयोग करेंगे तो उसी को कहते हैं आर्थिक नियोजन। अर्थात आर्थिक विकास के लिए हमारे पास जो संसाधन उपस्थित है उसका उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। और वर्तमान समय में आर्थिक नियोजन आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। अगर समय रहते इसको आर्थिक नियोजन नहीं किया गया, आर्थिक नियोजित ढंग से उसका उपयोग नहीं किया गया तो कुछ दिन में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हमारे पास उपलब्ध विकास के साधनों को प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। चलिए तो अगला पॉइंट है आपका योजना आयोग। मेरे भाई एक बार पेन नीचा कीजिए और ध्यान से सुनिए। योजना आयोग, मेरे भाई, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आपको मालूम होगा कि अंग्रेज ने भारत को ठठरी के रूप में छोड़ दिया था। सब रस लेके चला गया था इंग्लैंड। यहाँ कुछ नहीं था, ठठरी था। ठठरी जिसको कहते हैं ना, गन्ना का जो बच जाता है वो तेरा हुआ, वही भारत बच गया था। और फिर भारत सरकार, भारत के बुद्धिजीवी, भारत के अर्थशास्त्री ने भारत के आर्थिक विकास को, विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक पर एक योजनाएं बना रही थी, एक पर एक प्लान बना रहे थे। इसी क्रम में 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में एक संगठन बना विकास को बढ़ाने के लिए, जिसका नाम रखा गया योजना आयोग। और इस संगठन के अध्यक्ष भारत के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, अभी भी है ये संगठन। भारत के पदेन प्रधानमंत्री जो होते हैं, अर्थात जो पद पर रहते हैं, वह इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। इस तरह से योजना आयोग जब गठित हुआ, योजना आयोग नाम का जब संस्था भारत में बना, तब यहां से विकास के लिए प्लान बनने लगा और फिर विकास की रफ्तार बढ़ने लगी। मेरे भाई, भारत के विकास के गति को बढ़ाने में इस आयोग का अहम भूमिका है। तो शायद योजना आयोग क्या है आपको समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को देखिए 15 मार्च 1950 ईस्वी को मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष भारत के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें 8 सदस्य होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना है। मेरे भाई, एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष भारत के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें 8 सदस्य रहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना है। तो इस तरह से आपने योजना आयोग क्या है, क्या उद्देश्य है, इसको लिख लिए, समझ भी गए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। और पदेन का मतलब क्या हुआ? जी, पदेन का मतलब हुआ जो अभी पद पर हैं। अभी जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद पर हैं, तो योजना आयोग का अध्यक्ष उसी को माना जाता है या वही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। मेरे भाई, एक बार पेन को नीचे रख के बिल्कुल शांत हो जाइए। पहले इसको समझिए, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। मेरे भाई, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को, मेरे भाई 6 अगस्त 1952 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि योजना आयोग एवं राज्य सरकार के बीच अच्छा तालमेल बनाना। मैं थोड़ा सा बच्चे बता दूं, थोड़ा बैक जाता हूं। अभी भी आपने योजना आयोग पढ़े। योजना आयोग एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। वह प्लान बनाती थी और प्लान बना के जब किसी राज्य में भेजा जाता था तो वहां पर राज्य सरकार उसका ठीक ढंग से साथ नहीं दे पाता था या फिर विरोध करती थी। परिणाम स्वरूप योजना आयोग द्वारा बनाया गया प्लान वह जमीन पर नहीं उतर पाता था, वो सफल नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार और योजना आयोग कहिए, केंद्र सरकार कहिए, दोनों के बीच अच्छा तालमेल नहीं होने के कारण से तब सरकार के दिमाग में, यहाँ के विशेषज्ञों के दिमाग में एक संस्था गठन करने की बात आई, जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। ये राष्ट्रीय विकास परिषद पर मैंने अभी भी चर्चा की।
कि 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसका गठन हुआ। ध्यान से सुनिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य था योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच अच्छा तालमेल बनाना। मेरे भाई, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सदस्य है वो टोटल राज्य जितना भी है उसके मुख्यमंत्री होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं वह सभी राज्य के पदेन मुख्यमंत्री होते हैं। और योजना आयोग में जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सदस्य होते हैं वह सभी राज्य के पदेन मुख्यमंत्री होते हैं। और सुन लीजिए, योजना आयोग में जो प्लान बनता है वह प्लान बन के डायरेक्ट क्षेत्र में नहीं चले जाता है, जमीन पर नहीं उतारा जाता है। उस प्लान को राष्ट्रीय विकास परिषद के पास भेजा जाता है, क्योंकि वहां पर उसके सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। सभी मुख्यमंत्री से राय लिया जाता है और जब राष्ट्रीय विकास परिषद से वह योजना पास हो जाती है, अनुमोदित हो जाती है, तब जाके वह जमीन पर उतारा जाता है। और फिर तो वहां पर कुछ उसका विवाद ही नहीं रहता, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री जो भी राज्य में वह प्लान लगेगा, जिस राज्य के जमीन पर वह उतरेगा, उस राज्य के मुख्यमंत्री से तो पहले वहां पर वार्तालाप कर लिया जाता है। अतः वह प्लान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो यही है मेरे भाई राष्ट्रीय विकास परिषद। शायद समझ गए कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। मैं एक बार फिर से कह देता हूं, राष्ट्रीय विकास परिषद भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच अच्छा तालमेल बनाना है। चलिए अब इसको आप लोग नोट करिए। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। छह अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। इसका सदस्य सभी राज्य के पदेन मुख्यमंत्री होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच अच्छा तालमेल बनाना है। और इसको आप लोग रिपीट कर दीजिए। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। इसका सदस्य सभी राज्य के पदेन मुख्यमंत्री होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच अच्छा तालमेल बनाना है। तो इस तरह से आपने राष्ट्रीय विकास परिषद को भी समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। फिर भी आपको अगर इसमें किसी तरह का डाउट है तो आप एक बार क्लियर हो जाइए, पूछिए। सर कीजिए तो। जी कहिए, कुछ कर रहे थे आप? सर सदस्य मतलब क्या होता है? हाँ, सदस्य मतलब कहिए फिर से एक बार, नहीं सुने बाबू रे। सदस्य मतलब सदस्य नहीं समझते हैं? किसी का अंग, किसी का भाग क्या कहलाते हैं? सदस्य कहलाते हैं। जैसे आज मेरे ट्यूशन का आप एक छात्र है तो मेरे ट्यूशन का आप सदस्य हो गए। कोई ग्रुप बनता है, उसमें 10 गो लड़का रहता है तो 10 लड़का उसका सदस्य हो गया। तो मेरे भाई, तो अब आपका समय समाप्त हो रहा है। अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अतः आज की क्लास को हम यहाँ पर विराम देंगे।